हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSC GD 2026 के लिए हिंदी और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं आज पढ़नाम को उपसर्ग और प्रत्यय या उपसर्ग एवं प्रत्यय। चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को क्या करते हैं समझते हैं। तो क्या करना है हमको, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। बताइए उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? तो कहेंगे उपसर्ग और प्रत्यय ये क्या होते हैं, ये कोई शब्द नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, कोई शब्द नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये क्या किसी शब्द के अंश होते हैं, शब्दांश। ये क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश। शब्दांश मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, शब्द प्लस क्या निकलेगा, अंश। क्या निकलेगा, अंश। अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। क्या होता है, अंश का मतलब हिस्सा। मतलब किसी भी शब्द में का ये क्या होगा, एक हिस्सा होगा। ये हिस्सा जो होगा वो किसी ना किसी शब्द में क्या होगा, जो मूल शब्द में क्या किसमें शब्द होगा वो कैसा होगा, मूल शब्द होगा, मूल शब्द। तो मूल शब्द में क्या होगा, ये हिस्सा जो जुड़ेगा, क्या है, जो हिस्सा है ये जुड़ेगा, तभी क्या बनेंगे, उपसर्ग और क्या बनेंगे, प्रत्यय बनेंगे। किससे, जो मूल जो हिस्सा है, जो अंश है, शब्द का कोई अंश है, वो ही क्या मिलकर किसी मूल शब्द में मिलकर क्या बनाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय बनाते हैं। जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं तो मूल शब्द मिलकर क्या शब्द बनाते हैं। जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वे क्या होते हैं, वे केवल क्या होते हैं, अंश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, कुछ अंश होते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा, अति देखा होगा, अति देखा होगा, अभी देखा होगा। तो ये क्या है, शब्द अंश हैं, शब्दों के क्या है, अंश हैं। तो ये क्या होते हैं, जो आगे और शब्द के आगे और शब्द के पीछे जुड़कर क्या करते हैं, शब्द में क्या करते हैं, बहुत परिवर्तन, विशेष परिवर्तन लाते हैं, या क्या करते हैं, उसके उसका अर्थ ही बदल देते हैं। क्या करते हैं, शब्द का क्या करते हैं, अर्थ ही बदल देते हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें शब्द आया, शब्द क्या होते हैं, पहले शब्द की परिभाषा देखते हैं। शब्द, शब्द क्या होते हैं, बताओ शब्द क्या होते हैं। प्रत्येक लैंग्वेज में अपना अपने शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं। पहले देखते हैं शब्द, शब्द क्या होते हैं। तो शब्द को देख लेते हैं। शब्द क्या होते हैं, शब्द क्या होता है, वर्णों का क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, शब्द क्या होता है, वर्णों का समूह होता है। जो क्या होता है, जिसमें एक क्या होता है, विशेष अर्थ होता है, जिसका क्या होता है, एक विशेष अर्थ होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, शब्द वर्णों का, वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह, क्या हो, वर्णों का ऐसा समूह जिसका, जिसका अपना विशेष, जिसका अपना एक कैसा, जिसका अपना एक क्या होता है, विशेष, विशेष अर्थ होता है। क्या होता, अर्थ होता है। क्या होता, अर्थ होता है, अर्थ होता है। उसको क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। क्या होता कहते हैं, उसको कहते हैं हम शब्द कहते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, जो शब्दांश होते हैं, जो शब्दांश होते हैं, शब्दांश, इनका शब्दांश का क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता। क्या होता, शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता। शब्दांश का अपना, अपना क्या होता, कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता, शब्दांश का कोई अपना अर्थ नहीं होता। तो उपसर्ग और प्रत्यय का कोई अर्थ होगा, कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। अपने उपसर्ग और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, अपना कोई अर्थ नहीं होगा। इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक एक को उठा के पढ़ते हैं कि एक एक थोड़ा थोड़ा समझते हैं। उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। उपसर्ग क्या है, तो अगर सामान्य सी चीज देखें तो जो उपसर्ग है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि उपसर्ग और प्रत्यय में इसी में कंफ्यूजन होता है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं। उपसर्ग में हमने क्या देखा, उ देखा, और प्रत्यय में क्या देखा, प्रा देखा। तो अब इसमें देखो कि सबसे पहले उपसर्ग उ आ रहा है वर्णमाला में, किसमें, वर्णमाला में। क्रम से अगर देखा जाए वर्णमाला, तो पहले कौन आता है,
पहले कौन आता है, तो पहले कौन आएगा, कहें का खा गा घा सॉरी छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ, तो पहले कौन आ गया, ऊ आ गया। फिर ये आता है क्या, प्रा, तो ये क्या आता है, बाद में आता है। ये क्या आता है, बाद में आता है। ये कैसा आता है, पहले आता है। क्या था, पहले आता। तो उसी प्रकार से जो पहले है, तो हमें देखना है कि जो ऊ है वो क्या पहले आता है, किसके, प्रत्यय से। तो ऊ है जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा, शब्द के आगे जुड़ेगा, किसके, जो शब्द होगा, जो मूल शब्द होगा उसके क्या आगे जुड़ेगा, आगे जुड़ता है। क्या होता है, आगे जुड़ता है। और जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, शब्द के क्या जुड़ता है, बाद में है, तो क्या होता है, पीछे जुड़ता है। क्या होता है, पीछे जुड़ता है। इतनी चीज ध्यान रखनी है, क्या करनी है, इतनी चीज ध्यान रखनी है। चलिए एक एक को अब देखते हैं, फिर हम समझते हैं। उपसर्ग देखते हैं, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग, तो उपसर्ग इसमें बना के लिखो, उपसर्ग, 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 क्या लिखें, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग मूल शब्द से क्या होते हैं, पहले जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग लिख सकते हैं, उपसर्ग, जैसे लिखो, उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द से, मूल शब्द से क्या होते हैं, पहले जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं, तो उपसर्ग के पहले जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं देखते हैं, जैसे एक नाम देखते हैं हम, अनाथ, एक शब्द है क्या, अनाथ, अनाथ शब्द है। अनाथ में जो आ है, आ क्या है, आ, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो आ क्या आएगा, आ प्लस क्या होगा, आ प्लस नाथ होगा। क्या होगा, आ प्लस नाथ होगा। तो इसमें जो आगे जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये हमारा क्या, उपसर्ग है। ये क्या है, उपसर्ग है। और ये पीछे जो है, ये बाकी है, ये क्या, हमारा मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द बचा हुआ है। ये क्या है, जो नाथ है ये क्या है, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। तो जो आ उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द के आगे, मूल शब्द के क्या होते हैं, आगे जुड़ते हैं। और जो प्रत्यय होंगे वो क्या होंगे, पीछे जुड़ेंगे। क्या होंगे, पीछे जुड़ेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं, और दूसरा शब्द देखें तो अथाह हो जाएगा। क्या, अथाह, अथाह, अथाह में देख सकते हैं आ प्लस थाह, तो आ क्या है, उपसर्ग हो गया पहले जुड़ा, और था क्या, मूल शब्द हो गया। क्या है, मूल शब्द हो गया। और देख सकते हैं जैसे एक शब्द आप बीती, आप बीती, क्या है, आप बीती, आप बीती में क्या, जैसे आप, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप प्लस बीती होगा। क्या होगा, आप प्लस बीती। तो जो आप है ये क्या है, इसका क्या कोई अर्थ नहीं है वैसे देखा जाए तो। ये क्या है, आप क्या है, ये उपसर्ग है। और जो बीती है वो क्या है, मूल शब्द है। तो ये मिलकर क्या बनाता है, आप बीती बनाता है। क्या बनाता है, आप बीती बनाता है। तो इसको क्या कहेंगे, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको क्या कहेंगे, हम उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, जो शब्द से आगे जुड़ते हैं उनको क्या करते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और क्या करते हैं, शब्द के आगे जुड़कर क्या करते हैं, शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं कॉमन। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्यय, किसको देखते हैं, प्रत्यय को। प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय में लिख सकते हैं कि ये प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल शब्द के, मूल शब्द के या मूल शब्द में ये क्या होते हैं, बाद में जुड़ते हैं। मूल शब्द में कहाँ पे, बाद, ऐसे लिखो, मूल शब्द के, मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, बाद में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, कैसे जुड़ते हैं, उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे रखवाला, रखवाला शब्द सुना होगा, रखवाला। तो इसमें क्या है, एक रख शब्द है। रख का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है रखना। ये क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, मूल शब्द है। ये क्या हमारा मूल शब्द है। इसका जब शब्द संधि विच्छेद करेंगे तब ये निकलेगा रख प्लस वाला, मूल शब्द, मूल शब्द। ये कैसा हमारा मूल शब्द है। प्लस में इसमें जो निकलेगा क्या, वाला। जो वाला जो पीछे जुड़ा हुआ ये क्या है, ये प्रत्यय है। ये क्या है, प्रत्यय है। तो इसमें क्या, कौन सा क्या जुड़ा हुआ है, वाला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ, वाला, वाला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि जो उपसर्ग होते हैं तो उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इतनी चीज समझ में आई होगी। अब चलते हैं
अब इसके कुछ पॉइंट नोट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या कि जो उपसर्ग और प्रत्यय है, इसमें जो शब्दांश के उपसर्ग और जो मूल शब्द, जो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, मूल शब्द में जोड़कर क्या करते हैं, किसी शब्द का क्या करते हैं, अर्थ बदल देते हैं। क्या करते हैं, अर्थ बदल देते हैं, या क्या करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। कौन, उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन, क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या क्या करते हैं, या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। ये चीज क्या, कि उपसर्ग और प्रत्यय जब भी किसी शब्द में जुड़ेंगे तो उसके अर्थ में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, या उसमें क्या होगा, विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि एक क्या है, हार हमने क्या लिया, मूल शब्द लिया हार। एक हमने हार मूल शब्द लिया, ये क्या हमारा मूल शब्द है। ये कैसा है, मूल शब्द। तो हार का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, गले का हार मतलब आभूषण होता है। ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या देखेंगे, ये क्या होता है, एक आभूषण होता है। समझ सकते हैं कि जो हार होता है, आपने देखा होगा गले में पहने औरतों को, तो उसका मतलब क्या होता है, आभूषण, जो गले का जो हार होता है उसका। अब इसी में यदि हम उपसर्ग जोड़ दें, क्या हमने मान लो उपसर्ग जोड़ दिया, क्या ये क्या जोड़ दिया हमने, उपसर्ग जोड़ दिया हमने, क्या कर दिया, उपसर्ग जोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, प्रहार। क्या बन जाएगा, प्रहार बन गया। अब प्रहार का अर्थ क्या होता है, बताओ, प्रहार का अर्थ क्या होता है, प्रहार मतलब आक्रमण। क्या होता है, आक्रमण, किसी को मारो, किसी पर क्या करो, प्रहार कर दो, किसी को मार दो, आक्रमण। क्या होता, किसी आक्रमण। प्रहार का अर्थ क्या हो जाता, फिर यहाँ पे आभूषण, यहाँ पे क्या आभूषण है, सुंदरता बढ़ा रहा है, यहाँ पे क्या आक्रमण, युद्ध हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जा, आक्रमण हो रहा है। या क्या कह सकते हो, वार कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, वार, या क्या कह सकते हैं, इसी को चोट भी कह सकते हैं। तो इसका ये अर्थ निकल रहा। तो क्या कर रहा है, ये पता चल रहा है, उपसर्ग जो प्रत्यय होते हैं वो क्या करते हैं, किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर दिया, आभूषण शब्द का क्या बना दिया, आक्रमण बना दिया, या क्या विशेष अर्थ। तो जो विशेष अर्थ है तो वो क्या, आक्रमण परिवर्तन के अलावा क्या विशेष अर्थ भी प्रकट कर दिया, बिल्कुल अलग थलग अर्थ प्रकट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब और चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय, जो शब्दों का निर्माण होता है, तो क्या उपसर्ग और प्रत्यय क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण भी करते हैं। क्या करते हैं, ये भी आ सकता है, पूछ सकते हैं, क्या उपसर्ग और प्रत्यय क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण भी करते हैं। तो शब्दों का निर्माण भी कितने, 4 तरीके से होता है। तो लिख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और जो प्रत्यय हैं वो क्या करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय नए शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और शब्दों का निर्माण कितने तरीके से होता है, अगर शब्द के निर्माण की विधियां देखी जाए तो शब्द निर्माण की विधियां जिनसे क्या होते हैं, शब्द निर्माण होते हैं, तो कितनी है, 4 विधियां हैं। कितनी, 4 विधियां। कौन कौन सी हैं, वो क्या है, नंबर 1 क्या है, संधि के द्वारा भी क्या होता है, शब्द निर्माण होता है। नंबर 2 क्या, समास, जब समास में जुड़ते हैं शब्द तो भी 2 शब्द जोड़ के क्या होता है, नया अर्थ निकलता है और नया शब्द बनता है। नंबर 3 उपसर्ग, और नंबर 4 प्रत्यय। ये 4 चीजें हैं जो क्या करती हैं, शब्दों का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, इन 4 चीजों से क्या होते हैं, नए शब्द बनते हैं।
ठीक है। और एक चीज लिख सकते हैं, एक चीज क्या लिख सकते हैं कि एक ही उपसर्ग के साथ कई एक उपसर्ग कई मूल शब्दों के साथ प्रयोग हो सकता है। क्या है, जो एक उपसर्ग है वो क्या हो सकता है, कई मूल शब्दों के साथ प्रयोग हो सकता है। ये भी नोट कर सकते हैं कि एक उपसर्ग प्रत्यय क्या हो सकते हैं, कई मूल शब्द के साथ, कई मूल शब्दों के साथ क्या हो सकते हैं, प्रयोग हो सकते हैं, के साथ प्रयोग हो सकते हैं, इतनी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि उपसर्ग, अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग को, तो उपसर्ग के भेद पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, सभी उपसर्गों को क्या करेंगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद देखेंगे तो उपसर्ग के भेद हमें देखेंगे कितने, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं उपसर्ग के भेद, इनको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद कल हम डायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। उपसर्ग के भेद तो कितने, उपसर्ग कितने, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, तीनों कौन कौन से होते हैं, तो कौन से, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। नंबर दूसरे कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। नंबर 3 कौन से, विदेशी उपसर्ग। कौन से, विदेशी, विदेशी उपसर्ग। कितने, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इनकी संख्या भी कितनी है, तो 22 सबकी संख्या, संख्या कितनी है इनकी, संख्या तो 22 कितने हिंदी में पढ़ने हैं हमको, 22 ही कितने संस्कृत में पढ़ने हैं, और 22 ही कितने इसमें विदेशी में पढ़ने हैं, कितने 22। तो जो उपसर्ग जो हैं उपसर्ग, उनकी संख्या कितनी है, 22 है। कितनी है, 22 है। इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके सबको, हिंदी के 22 उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग और विदेशी उपसर्गों को क्या करेंगे हम कल पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।